नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय अल्बर्टेका चौक रांची में सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, भाकपा राज्य सचिव महेंद्र पाठक, भाकपा राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भट्ट, मामस के केंद्रीय सचिव राजेंद्र गोप सहित कई लोग शामिल हुए। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा गया इस प्रेस वार्ता में। इस संयुक्त बैठक में हम लोगों ने पूरे राज्य के राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया और भाजपा के जरिए जिस तरह से भाजपा आरएसएस के जरिए यहाँ सांप्रदायिक एक पूरी स्थिति को बिगाड़ा जा रहा है, उसको लेकर के बड़ी चिंता है और इसमें हम लोगों ने पहल लेने की भी बात की। हम लोगों की बिल्कुल अपेक्षा थी कि हेमंत जी इस स्थिति में आकर के लोगों से अपील करेंगे, बोलेंगे, वक्तव्य देंगे और जो उत्पाती हैं, सांप्रदायिक उत्पाती, उसके खिलाफ कार्रवाई को तेज़ करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं वो अभी करेंगे आगे। लेकिन हम पूरी जनता से, राज्य की जनता से अपील करेंगे और ख़ुद वामपंथी पार्टियां इसमें उतरेंगी ज़मीन पे, ताकि ये जो पूरा हिंसक माहौल बनाने की जो कोशिश है वो उससे निपटा जा सके। और झारखंड में जो सवाल है, जनता का जो मुद्दा है, रोज़गार का सवाल है, उस मुद्दा पे, जनता के मुद्दा पे लड़ाई को तेज़ किया जा सके। भाजपा पूरे डाइवर्ट कर रही है चीज़ों को, मुद्दों को बरगला रही है। तो यहाँ वामपंथी मिल कर के जो रोज़गार का सवाल है, यहाँ नियोजन का सवाल है, विस्थापन का सवाल है, इन सवालों को लेकर के हम जुझारू आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और इसके लिए हम लोगों ने मिल कर के संयुक्त रूप से कदम तय किए हैं। मनोज भट्ट, भाकपा माले राज्य सचिव। ये जनता के सवाल पर राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, जैसा कि अभी एक सरकार राजस्थान में बनाया उस मोड का कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी उसका इलाज हो, पैसा बगैर जमा कराए हुए भी उसका इलाज हो, सरकार उसको गारंटी करे। इस तरह से राइट टू हेल्थ। दूसरा का जो बात ज़मीन का सवाल है, वह ज़मीन का सवाल सिर्फ माफियाओं द्वारा खरीद बिक्री से ही संबंधित नहीं है, बल्कि टोटल जो चाहे वे नौधनाढ्य हैं, चाहे माफिया हैं, चाहे वे कॉरपोरेट घराने हैं, किसी न किसी रूप से झारखंड के जंगल और ज़मीन, ये दोनों को ग्रैब कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस बात तक गए हैं कि अगर हमको लड़ना है और कहना है तो हम लड़ेंगे। हमारे पार्टी के अलावा कोई इसको सेव करने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपको ज़रूरी है माइंस का, तो आप उसी गांव के विलेजर्स को आप माइंस दीजिए जिस गांव में वह माइंस है। इस तरह की बात फॉरेस्ट में भी इसी तरह की बात हो, ताकि फॉरेस्ट बच सके, फॉरेस्ट को कॉर्पोरेट से बचाया जा सके, माफियाओं से बचाया जा सके। ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों को भी हम लोगों ने लिया है। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, SUCIC, RSP, भाकपा माले और मार्क्सवादी समन्वय समिति, ये 6 वाम दल शामिल हैं। सबसे पहले वाम दलों ने राज्य में जो स्थिति बनी है सांप्रदायिकता की, इस पर काफ़ी चिंता जाहिर की है। और कल DGP का जो बयान आया है कि पहले झारखंड में उग्रवाद एक बड़ी समस्या थी जिस पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन सांप्रदायिकता जो है वो बढ़ते जा रही है। और वाम दल इससे सहमत हैं, क्योंकि इस रामनवमी के मौके पर जिस तरह से निरसा, साहेबगंज और जमशेदपुर में जो सांप्रदायिक तत्व हैं लोगों का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं और सद्भावना को नष्ट कर रहे हैं, तो वाम दलों ने अपनी बैठक में यह भी पाया कि जो सत्ता में बैठे हुए जो सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी इस संबंध में इस सांप्रदायिक घटनाक्रम का निंदा करते हुए बयान तक नहीं आना, इस पर भी वाम दलों ने काफ़ी चिंता की। इसके अलावा वाम दलों ने तय किया है कि जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, विस्थापन का सवाल, नियोजन नीति, ओल्ड पेंशन स्कीम, स्थानीयता का जो सवाल है, इन सवालों पर वाम दल अगले
मई महीने में जो है वो एक बड़ा कन्वेंशन करेंगे और उस कन्वेंशन में वाम दल एक मांग पत्र तैयार करेंगे और उस मांग पत्र के आधार पर है वाम दल विभिन्न जन संगठनों, वर्गीय संगठनों, सामाजिक संगठनों को लेके एक जनपक्षीय झारखंड में कैसे एक जनपक्षीय विकल्प तैयार किया जाए, इसको लेके मैदान में उतरेंगे। और ये वाम दलों की बहुत ही दीर्घकालीन योजना है कि झारखंड में वाम दलों के नेतृत्व में एक जनपक्षीय विकल्प कैसे तैयार हो, इसकी ओर हम लोग आगे दिशा में बढ़ेंगे। इस मामले पर सारे वाम दल जो है एकजुट हुए। प्रकाश विप्लव, CPM।